अब है यदि u बराबर इतना है समुच्चय, a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध करना है आपको कि ये वाला जो है इसके बराबर है। चलिए बेटा करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके 3 जो समुच्चय दिए उनको लिख लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यानी u बराबर जो है आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, और फिर आपको a बराबर दे रखा है। a बराबर क्या है देखो बेटा, a बराबर जो है वो है आपका 2 4 6 8, और b बराबर जो है वो आपको दे रखा है 2 3 5 और ये 7। ठीक है, और यहाँ पर हमें निकालना है यानी सिद्ध करना है प्रूव डैट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव डैट। ठीक है, क्या करना है प्रूफ, ए यूनियन बी डैश पूरक, यानी ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर, LHS, LHS। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन यानी कि पूरक। तो इसमें जो है हमें लेना है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे यानी प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए वाले सबसेट लिखते हैं, वो हमारा है 2 4 6 8। ठीक है, और यूनियन, और ये हो जाएगा हमारा बी वाला 2 3 5 और ये 7। ठीक है, अब यूनियन का मतलब मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, सम्मेलन क्रम में जो 2 बार लिखा उसे 1 बार लिखो, बस क्रम में लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7 और फिर 8। ठीक है, क्रम में लिख दिया, ये था यूनियन। अब क्या है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि ए यूनियन बी का पूरक निकालो। पूरक निकालने के लिए आपको पता है यू में से किसको घटा दो, ए यूनियन बी को घटा दो। ये समीकरण नंबर 1 मान लो या मत मानो, वो तो आपको लगाना आएगी अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 माइनस ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, जो यू में ए यूनियन बी के जो अवयव हैं वो सब छोड़ दो, बाकी सब लिखने होंगे। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, उधर भी है, 3 उधर भी है, 4 उधर भी है, 5 उधर भी है, 6 उधर भी है, 7 उधर भी है और 8 उधर भी है। जो बचा उसे लिखो। तो ये आपका आया है 1,9। किस में बचता है, यू वाले में जो बचता है उसको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका है LHS। अब RHS निकालने क्या है, ए पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए पूरक। ठीक है, तो ए का पूरक निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखो ए का पूरक मतलब u माइनस ए। तो u तो आपको पता है कि कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इतने सरल हैं कि लिखना बहुत पड़ता है, सरल बहुत हैं। ए वाला क्या है, ए वाला है 2 4 6 8। छोड़ दो भाई, u वाले में से 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो और 8 को छोड़ दो। क्या बचा, ठीक है, बचा हमारा ए 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन, यानी बी को भी निकाल लो। फिर लिख लेते हैं बी जो है वो बी पूरक है, तो u माइनस बी। ठीक है, u क्या है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और ये 9। बी वाला लिखो, बी वाला क्या है, बी वाला आपका 2 3 5 और ये 7। ठीक है, तो 2 को छोड़ो, फिर 3 को छोड़ो और फिर 5 को छोड़ो और फिर 7 को छोड़ो। 1 4 6 8 और ये 9। ठीक है, उसके बाद में अब इंटरसेक्शन निकालना है, किसका किसका, आइए बताते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे RHS। RHS तो था वो आपको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन ए पूरक जो है इंटरसेक्शन बी का पूरक, इसका निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए वाले को लिख लेते हैं। ए वाला है 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर हो जाए 1 4 6
8 और 9, ठीक है। इंटरसेक्शन का कुछ भी नहीं होता, कॉमन है दोनों में, वो उसको लिखना होता है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उधर 1 भी है, इधर भी 1 है, ठीक है। और 6 नहीं है, छोड़ो, 4 नहीं है, छोड़ो, 8 नहीं है, छोड़ो, और 9 मिला, तो यानी क्या मिला आपको आंसर? 1 और 9, तो यही तो आपका आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। अब कुछ लोगों ने इतनी समीकरणें बनवा दी, मैं देख रहा था, अभी मैं देखता रहता हूँ कि टीचर क्या गलती कर रहे हैं कि वो गलती हमसे ना हो। कुछ लोगों ने इतनी समीकरणें बनवा दी कि आप समीकरणों में ही खो जाओगे। सवाल नंबर 2 जो है वो हमें प्रूफ करना है ए, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2 जो है हमारा, ओहो ये भी कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालना है, ए पूरक यूनियन बी पूरक, ठीक है। चलो आपको बताते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल नंबर 2 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का हमें पूरक निकालना है, और किसके प्रूफ करना है बराबर में, कि ए का पूरक जो है वो यूनियन है बी के पूरक के। ये कह रहे हैं बराबर आएगा क्या, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LHS में प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ए यूनियन बी डैश ये निकालना है। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। तो ए जो है हमारा क्या है वो हमें पता है, हमने पहले ही लिख लिया है। ए जो है वो हमारा है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, और फिर जो है बी जो है वो हमारा है 2, 3, 5 और ये 7, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों तरफ हो उसको लिखना, बाकी सबको छोड़ देना है। तो दोनों तरफ क्या है, सिर्फ 2, इकलौता 2 है, तो ये एकल समुच्चय आ गया, मतलब 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालना है। पूरक को आपको पता है यू में से घटाना होता है जिसका पूरक निकालना है। तो यू आपको पता है, यू है आपका 1 से लेकर 9 तक की संख्या, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ और सिर्फ 2 निकला था। तो अब क्या करना है, घटा देना, मतलब यू में से 2 को छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। तो यहाँ पर क्या है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। ये आया आपका LHS। अब देखिए RHS क्या करना है, RHS में जो है, RHS में आपको प्रूफ करना है ए का पूरक जो है वो यूनियन है बी के पूरक के निकालना है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन निकाल लो। ए यूनियन का मतलब क्या है, यू में से ए वाले अवयव को घटा दो। यू तो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब ए वाले अवयव को घटा दो। ए वाला अवयव हमारा है 2, 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद में अब चलो घटाते हैं, 2 छोड़ना है, 4 छोड़ना है, 6 छोड़ना है और 8 छोड़ना है। तो यहाँ पर जो है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और फिर बी का पूरक निकालना। बी का पूरक जो है वो कुछ ऐसे निकलेगा। बी के पूरक के लिए हमें u माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो u का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बी वाला देखो, बी वाला हमारा है 2, 3, 5 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, छोड़ने हमें 2 को छोड़ना है, 3 को छोड़ना, जो उधर है उसको छोड़ दो, 5 को छोड़ दो और 7 को छोड़ दो, बाकी जो बचे वो लिख लो। 1, 4, 6, 8 और ये 9, ठीक है। अब हम लोग जो है LHS RHS की तरफ बढ़ेंगे। जो था यहाँ पे लिखेंगे RHS इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो A डैश हमारा क्या निकला, A डैश निकला 1,3, देखो ये वाला, ठीक है, 1,3, 5, 7, 9। फिर यूनियन B डैश अभी निकाला आपने, तो ये निकला 1,4, 6, 8, 9, ठीक है। यूनियन का मतलब आप जानते हैं कि जो 2 बार लिखा है उसे 1 बार लिख लो और सबको सम्मेलन कर दो क्रम से। तो सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 और फिर 9, ठीक है, कंप्लीट।